प्रणाम सर जी, कैसे हैं आप लोग। आज आज की परिचर्चा है धर्म और राजनीति। क्या राजनीति में धर्म अलग होना चाहिए कि राजनीति अलग होनी चाहिए। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आज आ रहे हैं राघवेंद्र जी। इस विषय पर वो चर्चा करने जा रहे हैं कि आजकल हर तरफ धर्म और राजनीति की चर्चा जो होती रहती है, उसी पे आज वो परिचर्चा करेंगे। राघवेंद्र जी आप आइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। धन्यवाद सतेंद्र जी, आज की परिचर्चा में मुझे बुलाने के लिए। आज की परिचर्चा का विषय जो है धर्म और राजनीति। आजकल हर जगह धर्म और राजनीति की चर्चा होती रहती है। इसको समझना जरूरी है, धर्म क्या है और राजनीति क्या है। वैसे तो धर्म और राजनीति की शुरुआत दोनों मानव सभ्यता के शुरुआत के साथ ही हुआ है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ही मनुष्य सभ्य हुआ धर्म और राजनीति दोनों शुरू हुआ है। अब बात आती है धर्म क्या है। धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ है। ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना। अब मैंने पहले ही कहा, जब मनुष्य सभ्यता की शुरुआत हुई तो मानव कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये इन चीज़ों को जो मनुष्य ने, इन सब के विकास के लिए जो मनुष्य ने जो एक धारणा कायम की, धारण किया अपने पर, उसी को धर्म कहा जाता है। और राजनीति तो हो गई जो समाज को, सभ्य समाज में एक सिस्टम, एक व्यवस्था चलाने के लिए जो बात हुई, उसको आप राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं हम धर्म पर। धर्म आप ये जान लीजिए, रिलीजन जिसे कहा जाता है वो धर्म का, ये आप पर्यायवाची नहीं है। धर्म जिसे आप सामान्यतः सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि आजकल जब मनुष्य सभ्य हुआ उसी समय से इस धर्म की शुरुआत मानी जाती है ही। क्योंकि ये धर्म जिसे आप कम ये करके उसको हिंदू धर्म बोल दिया जाता है, लेकिन नहीं, वो सनातन धर्म है। सनातन जो इटर्नल है। आप सब हुए तो सभ्य होने की जो आपकी प्रक्रिया है, आपको सभ्य रखने की जो प्रक्रिया है, जिसकी आपने अपने आप पर धारण किया, जो मैं सभ्य रहूं, मैं लोगों का भलाई करूं, अपने आप को विकसित करूं, तो यही एक ये धर्म है। और जितनी भी बातें और होती है धर्म को लेकर के, अन्य धर्म जैसे इस्लाम है या फिर यहूदी धर्म है या फिर क्रिश्चियन है, ये इसमें अलग बात है। धर्म आप उसको नहीं कह सकते हैं, उसको आप संप्रदाय या मजहब कह सकते हैं। इसके कारण है ये धर्म में, जिस सनातन धर्म की बात हम कह रहे हैं, उसमें कहीं किसी गॉड की कल्पना नहीं की गई है। ये बाद में जो आप हिंदू धर्म करके उसमें ईश्वर वगैरह की कल्पना देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ अच्छाई, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वही है, उसी की प्रकृति को पूजना, प्रकृति के विकास के लिए सोचना, अपना विकास के लिए सोचना, ये है सनातन धर्म। और बाकी जैसे अब इस धर्म की शुरुआत आप ये नहीं कह सकते किसने किया है, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये धर्म है। और जितने भी विश्व में हैं जिसे आप धर्म कहते हैं, वो या मजहब कहते हैं, उसको आप रिलीजन कह सकते हैं। उसमें एक किसी ने वो धर्म, वो किसी ने नियम दिया, किसी ने गॉड की कल्पना की, जी मेरे गॉड इस तरह के हैं, मेरे ईश्वर इस तरह के हैं, उन तक जाने का ये रास्ता है, ये रास्ता। ये सारी बातें जो हैं ये धर्म नहीं, ये सब मजहब संप्रदाय है। धर्म तो ये हुआ। अब है जो राजनीति, तो राजनीति और धर्म को तो आप अलग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पुरातन समय में जब राज्य सत्ता कायम हुई तो राजनीति शुरू हुआ। उस पर धर्म का ऊपर से वर्चस्व रहता था, क्योंकि आप राजनीति कैसे करें, समाज कल्याण के लिए कैसे चलें, इस पर आपको धर्म का नियंत्रण रहता था, धर्म का। लेकिन बाद की जो बातें हुई उसमें धर्म को फैलाने के लिए राजनीति होने लगी। मेरा धर्म कैसे आगे बढ़े, मेरा धर्म कैसे और लोग मानने लगे, यहाँ से शुरू हो जाती है दोनों की घालमेल, धर्म के साथ राजनीति। और वो धर्म जो है जिसमें धर्म और राजनीति मिला हुआ है, उसको आप संप्रदाय, मजहब, रिलीजन कह सकते हैं। सनातन धर्म एकदम अलग चीज़ है। और
आजकल की जहाँ तक बात है, आज जो धर्म और राजनीति के लोग घालमेल कर रहे हैं, ये घालमेल वाकई उचित नहीं है। तब राघवेंद्र जी, तो क्या कि आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म और राजनीति को अलग किया जा सकता है? क्या राजनीति बिना धर्म का हो सकता है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सतेंद्र जी, धर्म और राजनीति दो अलग अलग रहते हुए भी आप एकदम इसको अलग नहीं कर सकते। दोनों को अलग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों का घालमेल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप राजनीति करते हैं और उसमें नियम कानून, जैसे राजनीति भी एक धर्म है, उसको अगर नहीं मानते हैं आप, तो फिर वो राजनीति गलत हो जाता है। लेकिन राजनीति के लिए धर्म को आगे लाना, धर्म के आधार पर राजनीति करना, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए राजनीति करना, ये सब ठीक नहीं है। ये सब गलत बातें हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और आप पुराने समय में जाइए तो आप देखिए, हिंदू सनातन धर्म पुराने समय में जाइए तो देखिएगा कि हर एक राज दरबार में राजगुरु हुआ करते थे, वो धर्म के आचार्य हुआ करते थे, और उनमें इतनी ज़्यादा उनकी मान्यता होती थी, जो राजा तक को डिक्टेट करते थे। तब ठीक था, तब घालमेल ठीक था, जो राजा को डिक्टेट आप ये नहीं कर सकते हैं, उनकी बात मानी जाती थी। आज राजनीतिक लोग ही धर्म की परिभाषा देने लगे हैं, धर्म को डिक्टेट करने लगे हैं। पहले जो पंडित हुआ करते थे या महामंत्री हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, वो डायरेक्ट, वो सीधी राजनीति नहीं करते थे। उनका क्या, उससे क्या फायदा होता था? तो वो जो राजा जनता से डायरेक्ट तो घुला मिला हुआ रहता नहीं था, और वो पंडित जो हुआ करते थे, वह महामंत्री के पद पर जो हुआ करते थे आचार्य, उनका सामान्य जनता से ये बातचीत हर हमेशा हुआ करती थी, वो मिलते जुलते थे। इसलिए वो जनता की बात राजा तक पहुंचाते थे, और राजा अगर गलत जनता के अहित में काम करने लगता था, उसको रोकते थे। आजकल तो ऐसी बात रही नहीं। आजकल तो बस धर्म को भी राजनीतिक लोग परिभाषित करते हैं, धर्म कैसे चले ये भी राजनीतिक लोग परिभाषित करते हैं, धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं ये भी राजनीतिक लोग परिभाषित, इसी से घाल लेकर के समाज में आजकल इतना अधिक ये वैमनस्यता फैल गया है। इस पर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों को आपस में बैठ कर विचार करना होगा। जो इसको तो अलग आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी राह पर समानांतर रूप से चले, तभी एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक अच्छी राजनीति, एक अच्छे शासन व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से इस पर परिचर्चा बराबर होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों को आपस में बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर लोग इस बात पे अमल करने लगे तो आज जो समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है, तो उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सतेंद्र जी।